अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गत कालांश में हम चर्चा कर रहे थे देव के काव्य की विशेषताओं की कि जो महाकवि देव हुए हैं उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, इन पर हम गत कालांश में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम ले रहे हैं चर्चा का विषय या जो अध्ययन का बिंदु ले रहे हैं वो है देव के काव्य में श्रृंगार चित्रण, यानी देव के काव्य में श्रृंगार चित्रण। यानी इसको ऐसे भी आपके एग्जाम में परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि देव के काव्य में श्रृंगार चित्रण की उदाहरण सहित समीक्षा कीजिए, या यह भी पूछा जा सकता है कि देव श्रृंगार के कवि हैं। इस कथन के आलोक में देव काव्य में वर्णित श्रृंगार रस की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न फिर इस तरह का भी आ सकता है कि देव आचार्य होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी है, समझाइए। या फिर इसको ऐसे घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकते हैं कि देव आचार्य कवि थे, रीतिकालीन कवियों में उनका श्रृंगार वर्णन बहुत ही आकर्षक है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए उनमें आपको सिर्फ श्रृंगार चित्रण का ही वर्णन करना है। किसका करना है? श्रृंगार चित्रण का। तो अब देखिएगा कि देव के काव्य में श्रृंगार चित्रण किस तरह से है। तो देव रीतिकालीन रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। देव किसके? रीतिकालीन रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। देव प्रतिभा संपन्न एवं सरस्वती के वृद्ध पुत्र थे। देव प्रतिभा संपन्न थे एवं सरस्वती के वृद्ध पुत्र थे, क्योंकि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। वृद्ध पुत्र क्यों कहा गया है सरस्वती का? क्योंकि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। तो इस प्रकार देव का पूरा नाम तो देवदत्त है। ये प्रतिभा संपन्न कवि थे और इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। अब देखते हैं इनका रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्यों में देखिए कि अनेक आश्रयदाताओं के पास रहने से महाकवि देव को उनके लिए कुछ लिखते रहना पड़ा। पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी उच्च कोटि के जितने भी कवि हुए हैं वो राजा महाराजाओं के दरबार में रहते थे, तो उनकी प्रशंसा में उनको लिखना ही होता था। तो इसी प्रकार देव भी अनेक आश्रयदाताओं के पास रहे थे। इस कारण महाकवि देव को उनके लिए कुछ लिखते रहना पड़ा। इस कारण उनके ग्रंथों की संख्या बढ़ती गई। इस कारण उनके वो कई मतलब कई आश्रयदाताओं के पास रहे, तो उन सब के बारे में उनको लिखना पड़ा। तो जैसे जैसे वो जिस जिस राजा के बारे में लिखते रहे, तो वैसे वैसे इनके ग्रंथों की संख्या बढ़ती गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया। कितनों का किया? 25 ग्रंथों का। कुछ विद्वान उनके 42 ग्रंथ मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान है वो उनके 42 ग्रंथ मानते हैं, परंतु उनके लगभग 13 ग्रंथ ही प्रामाणिक रूप से उपलब्ध होते हैं। परंतु अगर देखा जाए या उपलब्धता के आधार पर देखें तो उनके 13 ग्रंथ ही प्रामाणिक है और वो ही उपलब्ध हुए हैं। और वो ग्रंथ है, उनमें देख लीजिए, उन ग्रंथों के नाम याद रख लेना, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को कि देव के कौन कौन से 13 ग्रंथ है जो प्रामाणिक है और उपलब्ध है। ये ग्रंथ है, पहला है भाव विलास, दूसरा अष्टयाम, तीसरा कुशल विलास, चौथा जाति विलास, पांचवा रस विलास, छठा प्रेम चंद्रिका, सातवां रसानंद लहरी, आठवां है देव शतक, नौवां है शब्द रसायन, 10वां है सुख सागर तरंग, 11 है राग रत्नाकर, 12वां है भवानी विलास और 13वां है देव माया प्रपंच नाटक। तो इस प्रकार ये उनके 13 ग्रंथ है जो प्रामाणिक है और उपलब्ध भी है। तो
अब देखिएगा देव का आचार्यत्व, देव का आचार्यत्व। तो देव का आचार्यत्व में देखिए, देव रीतिकालीन कवियों में आचार्य रूप में ही प्रसिद्ध रहे। देव है वो रीतिकालीन कवियों में आचार्य रूप में ही प्रसिद्ध रहे हैं। उनके आचार्यत्व को प्रमाणित करने वाले प्रमुख ग्रंथ ये है। यानी रीतिकालीन कवियों में देव का स्थान आचार्य कवि के रूप में है, तो इन आचार्यत्व को उनके कौन कौन से ग्रंथ प्रमाणित करते हैं, वो उनके प्रमुख ग्रंथ है भाव विलास, शब्द रसायन, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग और कुशल विलास। इन सभी ग्रंथों में देव ने रस, अलंकार, वृत्ति, पदार्थ, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, दोष और पिंगल आदि का शास्त्रीय विवेचन किया है। देव ने अपने ग्रंथों में काव्य के सभी अंगों का इस प्रकार विवेचन किया है कि उससे उनका आचार्यत्व निर्विवाद सिद्ध हो जाता है। यानी इन्होंने अपने ग्रंथों में काव्य के सभी अंगों का इस प्रकार से विवेचन किया है कि इससे उनका आचार्यत्व स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए देव का रसवाद, देव का रसवाद। यानी देव ने केवल अलंकारवादी न होकर रसवादी आचार्य के रूप में भी प्रतिष्ठा अर्जित की है। कि देव ने केवल अलंकारवादी न होकर रसवादी आचार्य के रूप में भी प्रतिष्ठा अर्जित की है। रस की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है, देव ने केवल अलंकारवादी नहीं है, देव केवल अलंकारवादी नहीं है, उन्होंने रसवादी आचार्य के रूप में भी प्रतिष्ठा अर्जित की है। और रस की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है कि जो विभाव अनुभाव अरु विचारिनु करी होई, चिति की पूर्ण व्यसना सु कवि कहत रस सोई। यानी उन्होंने क्या लिखा है कि रस स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए देव ने बतलाया है कि रस अपने आनंदमय स्वरूप में ब्रह्मानंद सहोदर ही है तथा उसका आस्वाद सदा अलौकिक होता है। उन्होंने कहा है कि हरि जस रस की रसिकता सकल रसायन सार, जहां न करत कदरत न यह अनरथ संसार। यानी उन्होंने क्या लिखा है, हरि जस रस की रसिकता सकल रसायन सार, जहां न करत कदरथ न यह अनर्थ संसार। तो इस प्रकार उन्होंने रस की को भी परिभाषित किया। महाकवि देव ने रस के मुख्य दो भेद माने। कितने माने? रस के मुख्य दो भेद माने, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। फिर उन्होंने अलौकिक रस के भी तीन भेद माने। अलौकिक रस के भी उन्होंने कितने भेद माने हैं? तीन। यानी स्वाधिक, मनोरधिक और औपनायिक। तो उन्होंने रस के कितने भेद माने? दो, लौकिक और अलौकिक। और अलौकिक रस के भी कितने भेद माने हैं? तीन, स्वाधिक, मनोरधिक और औपनायिक। यानी उन्होंने श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का भी चार स्थितियों को प्रतिपादित किया है। यानी उन्होंने श्रृंगार रस के वियोग पक्ष को चार स्थितियों का प्रतिपादन किया है। यानी श्रृंगार रस को भी उन्होंने चार भागों में बांटा है: पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। यानी श्रृंगार रस के वियोग रस को भी पक्ष को कितने रूप में माना है? चार में। यानी पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। तो करुण वियोग के भी फिर उन्होंने तीन भेद बताए: लघु, मध्यम और दीर्घ।
इन चीजों को आप समझ लेना कि उन्होंने रस के मुख्य कितने भेद माने, दो, लौकिक और अलौकिक। फिर अलौकिक के तीन भेद माने हैं, स्वादिक, मनोरधिक और औपनायिक। और श्रृंगार रस का जो वियोग पक्ष है उसको भी चार भाग माने हैं, पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। और करुण वियोग के भी फिर तीन भेद माने, लघु, मध्यम और दीर्घ। तो देव ने 33 संचारी भावों को दो भागों में विभक्त किया। जो संचारी भाव 33 होते हैं, तो उन 33 संचारी भावों को भी उन्होंने दो भागों में विभक्त किया है। वे दो विभाग हैं, शारीरिक या तन संचारी और आंतर या मन संचारी। यानी उन्होंने 33 संचारी भावों को कितने भागों में विभक्त किया है, दो भागों। और दो भाग कौन कौन से हो गए, पहला तो है शारीरिक या तन संचारी और दूसरा आंतर या मन संचारी। यानी सात्विक भावों को उन्होंने तन संचारी में समाविष्ट कर लिया है। यानी जो सात्विक भाव है उनको उन्होंने तन संचारी में समाविष्ट कर लिया है। तो रस विलास ग्रंथ में नायिका भेद बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि नायिका को यौवन, रूप, गुण, शील, प्रेम, वैभव, कुल और अलंकारों से अलंकृत होना चाहिए। उन्होंने रस विलास में नायिका को क्या बताया है कि नायिका को क्या होना चाहिए, जो नायिका है उसमें यौवन होना चाहिए, रूप होना चाहिए, गुण होना चाहिए, शील होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वैभव होना चाहिए, कुल होना चाहिए और अलंकारों से वो अलंकृत होनी चाहिए। तो उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि पहले जोबन रूप गुण, शील प्रेम पहचानी, कुल वैभव भूषण बहुरी, आठों अंग बखानी। यानी स्वकीय नायिका के उन्होंने अवस्था क्रम से 5 भेद किए। स्वकीय नायिका के उन्होंने अवस्था क्रम से 5 भेद किए, जैसे वय, संधि, नवलवधु, नवयौवना, नवल अनंगा और शलचरी। यानी इस प्रकार उन्होंने कितने भेद किए हैं, नायिका के अवस्था क्रम से 5 भेद किए हैं। 5 भेद कौन कौन से हो गए, वय, 5 भेद कौन कौन से हो गए, वय संधि, नवलवधु, नवयौवना, नवल अनंगा और शल्ज रथी। यानी देव ने नायिका भेद का विस्तार से प्रतिपादन करके अपने रसवादी दृष्टिकोण को परिपुष्ट किया। तो यह था उनका रसवाद। अब है अलंकार योजना। तो आचार्य रूप में देव ने भाव विलास और शब्द रसायन नामक 2 ग्रंथों में अलंकारों का विवेचन किया। यानी उन्होंने आचार्य देव ने भाव विलास और शब्द रसायन नामक 2 ग्रंथों में अलंकारों का विवेचन किया है। भाव विलास में देव ने 39 अलंकारों को माना है। कितने अलंकारों को माना है, 39 को। लिखा है उन्होंने कि अलंकार मुखे 39 है, देव कहे वे पुराण मुनि मतीन में पाइए। तो लेकिन शब्द रसायन नामक ग्रंथ में उन्होंने कुल 70 अलंकार माने और उनमें से 40 को प्रधान तथा 30 को गौण स्थान प्रदान किए। देव ने उपमा को सर्वोपरि माना है। उपमा अलंकार है उसको उन्होंने सर्वोपरि माना है। और शब्दालंकारों से बोझिल काव्य को मर्तक काव्य की संज्ञा प्रदान की, और जिसमें शब्दालंकार ज्यादा होते हैं उनको मर्तक काव्य की संज्ञा दी। शब्द रसायन में उन्होंने कहा है कि मर्तक काव्य बिनु अर्थ के कठिन अर्थ के प्रेत। मर्तक काव्य बिनु अर्थ के कठिन अर्थ के प्रेत उन्होंने कहा है। यानी काव्यादर्श की तरह ही देव ने उपमा के अधिकोपमा, उल्लेखोपमा, संदेहोपमा, ब्रह्मोपमा आदि भेद किए, जो कि हिंदी काव्य शास्त्र में नवीन कल्पना है। यानी उन्होंने काव्य दृश्य की तरह देव ने उपमा को भी अनेक भेदों में विभाजित किया। क्या, अधिकोपमा, उल्लेखोपमा, संदेहोपमा और ब्रह्मोपमा, ये भेद उन्होंने किए जो एक नवीन कल्पना है। तो अब देखिए देव के काव्य में श्रृंगार वर्णन। देव के काव्य में श्रृंगार वर्णन यानी आचार्य कवि देव के काव्य में
श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। आचार्य कवि देव के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। काव्य में श्रृंगार के चित्र स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म, भावात्मक और मर्यादित है। संयोग श्रृंगार में उन्होंने सौंदर्य एवं प्रेम के मनोमुग्धकारी चित्र प्रस्तुत किए। इस तरह का चित्र द्रष्टव्य है जिसमें एक गोपी द्वारा कृष्ण की श्याममल छवि को काजल की तरह अपनी आंखों में आंजने का वर्णन है। यानी इस प्रकार उन्होंने सौंदर्य यानी संयोग श्रृंगार में उन्होंने सौंदर्य एवं प्रेम के मनोमुग्धकारी चित्र प्रस्तुत किए। तो इनमें एक उदाहरण दिया उन्होंने जिसमें एक गोपी द्वारा कृष्ण की श्यामल छवि को काजल की तरह अपनी आंखों में आंजने का वर्णन है। लिखा है उन्होंने कि सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो। यानी राधा कृष्ण एक दूसरे के प्रेम में डूबकर बावले हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे का गुणगान करते हैं। राधा कृष्णमयी हो जाती है और कृष्ण राधामय हो जाते हैं। यानी कृष्ण है वो राधा हो गई और राधा है वो कृष्णमय हो जाती है। तो इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि दूहन को रूप गुण दो बरनत फिरे, पलन थिरात रीति नेह की नई नई, मोही मोही मोहन को मन भयो राधिका मय, और राधा मन मोही मोही मोहनमयी भई। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि दोनों एक दूसरे के गुणगान करते फिरते हैं। राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्रेम में डूबकर बावड़े हो जाते हैं और राधा कृष्णमय हो जाती है और कृष्ण राधामय हो जाते हैं। इस तरह के अनन्य प्रेममय दृश्य देव के काव्य में भरे पड़े हैं। संयोग की तरह देव ने वियोग का भी मार्मिक चित्रण किया है और वीर वर्णन की दृष्टि से उनका काव्य अतीव भावात्मक, मार्मिक एवं अनुभूतिमय है। नायिका की विरह दशा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, छोही सी छली सी छीनी लीनी सी छकी सी छीन, जकी सी चकी सी लागी थाकी थैरानी सी, बींदी सी बंदी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बेटी बाल भक्ति विलोकत बिकानी सी। इस प्रकार उन्होंने ये विरह वेदना का भी अत्यंत मार्मिक चित्रण का कराए। तो इस प्रकार हम संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों में देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। इनका श्रृंगार वर्णन बहुत ही भावात्मक, ललित एवं उच्च कोटि का है। इस प्रकार देव का जो श्रृंगार चित्रण है वो वास्तव में ही उच्च कोटि का है। उन्होंने रसों को भी विभिन्न भेदों में विभक्त करते हुए लिया, अलंकारों को भी विभिन्न भेदों में लिया और इसमें के अलावा श्रृंगार वर्णन में भी उन्होंने राधा और कृष्ण का उदाहरण लेते हुए बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य लिखा। इस प्रकार आज के कालांश में हमने देखा, अध्ययन किया कि देव की जो श्रृंगार योजना है या जो श्रृंगार वर्णन है वो अत्यधिक ही उत्कृष्ट है, उच्च कोटि का है। आज के कालांश में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।